गणेश चतुर्थी आने ही वाली है और ऐसे में गणपति की स्तुति करने के लिए आप भी तैयार होंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं श्री गणपति स्तोत्रम के बारे में, जिसे संकट नाशनम गणपति स्तोत्रम भी कहते हैं। इस स्तोत्र को नारद ने लिखा और बताया था, जिसमें गणपति के 12 अलग अलग नामों का वर्णन है। ये स्तोत्र नारद पुराण से आता है और ऐसा माना जाता है कि इसको सुनने और पढ़ने से आपके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और गणपति बप्पा की कृपा आप पर बनी रहती है। इसे रोज सुनने से भक्त को कई लाभ होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पार्वती पुत्र गणेश के 12 नामों की कथा और उनका महत्व क्या है। सबसे पहला नाम जो कि गणपति का आता है वो है सुमुख। सुमुख का मतलब वो जिसका चेहरा बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी ने छोटे से गणपति जो हैं उनके सर को काट दिया था, तो उसके बाद उनके चेहरे का जो तेज है वो चंद्र में जाकर मिल गया था। उसके बाद जब उन्हें हाथी का सर लगाया गया तो यही सुंदरता, ये जो तेज था, ये वापस आकर उनके चेहरे पर आ गया। इसीलिए उन्हें सुमुख कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये सुमुख जो है, ये इनका वर्णन इसलिए है क्योंकि पार्वती की सुंदरता जो है वो गणेश को मिली थी। इनका दूसरा नाम जो है वो है एक दंत। एक दंत यानी वो जिनका एक ही दांत होता है। तो ऐसा कहते हैं महाभारत को लिखने के लिए जब ये बैठे थे तो इन्होंने अपना एक दांत जो है वो तोड़कर उसके बाद महाभारत लिखी थी, क्योंकि इनके पास लिखने के लिए पेन नहीं था। तो इसी वजह से इन्हें एक दंत बोला जाता है। गणपति का तीसरा नाम जो कि गणपति स्तोत्र में है वो है गजकर्ण। गजकर्ण यानी कि वो जिसके एलिफेंट यानी कि हाथी जैसे कान हो। गज यानी कि एलिफेंट एंड कर्ण मतलब कान। तो यानी कि बड़े बड़े कान जिनसे कि ये सब कुछ सुनते हैं और उन्हें समा लेते हैं अपने अंदर। चौथा नाम जो कि गणपति का आता है वो है लंबोदर। लंबोदर जो है इसका मतलब होता है लंबा उदर। लंबा उदर यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेट बहुत बड़ा है, नहीं। हालांकि हाँ, लोग ये मानते हैं कि लंबोदर का मतलब वही होता है। लंबोदर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें मीठा जो है वो खाना बड़ा पसंद है। इन्हें मिठाइयाँ, लड्डू, मोदक खाना बहुत पसंद है। मगर इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और वो है ये लंबा उदर इन्हें इसलिए कहा जाता है, लंबोदर इनका इसलिए बोला जाता है नाम, क्योंकि इन्हें ज्ञान की बहुत इच्छा थी। जी, ये जितनी भी आसपास का ज्ञान था उसे अपने अंदर समा लेते थे। इन्होंने पुराण जो है उनका जो ज्ञान है वो कहते हैं कि शिव के डमरू से लिया था। इन्होंने कई सारी कलाएं जो है, खासकर गायन की कला, नृत्य की कला, ये सारी जो है ये पार्वती जो अपने घुंघरुओं को पहनकर हिमालय पर शिव के साथ नाचती थी, तो उनसे इन्होंने लिया। तो कई सारे ज्ञान जो है क्योंकि वो इनके अंदर आए, इसी वजह से इनका नाम जो है इसे लंबोदर रखा गया, द वन दैट कैन स्टमक ऑल नॉलेज। पांचवा नाम जो कि गणपति का आता है गणपति स्तोत्रम में वो होता है विकट। विकट का मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो होता है इंटिमिडेटिंग। विकट का मतलब ये भी होता है कि गणेश जो है, अगर कभी भी कोई मुसीबत आप पर आ जाती है या इनके भक्तों पर कोई भी मुसीबत कभी आ जाती है, तो ये एक बड़ा विकराल विकट रूप जो है वो ले लेते हैं, ताकि जो भी परेशानी है जो कि इनके भक्तों को सता रही है उसे ये खत्म कर सके। और इसी से आता है इनका छठा नाम। गणपति का छठा नाम है विघ्ननाशन। विघ्ननाशन की वो जो कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है, सारी की सारी परेशानियां जो है उन्हें खत्म कर देता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि विघ्ननाशन जो है, इसके लिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम जो है उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है। सातवां नाम जो कि गणपति का है वो है विनायक। विनायक यानी कि वो जिसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज जो होती हैं टू बी अ गुड लीडर। और ऐसे में गणपति जो है इस नाम से हमें एक अच्छा लीडर बनने की प्रेरणा देते हैं। आठवां नाम जो कि गणपति का आता है वो है धूम्रकेतु। धूम्रकेतु जो है वो आता है धूम्र यानी धुआं, ठीक है, उससे। और ऐसे में धूम्रकेतु जो है उसका मतलब ये होता है वो जिनका फ्लैग जो है, जिनका झंडा जो है वो धुएं के अंदर भी ऊपर उठकर आता है, या फिर धुएं के रंग से ही जिनका फ्लैग जो है वो बनता है, जिनका झंडा बनता है। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास चाहे जितनी भी परेशानियां हो, भले ही बड़ी सारी परेशानियों में आप घिरे हुए हो, जिनकी वजह से द माइंड बिकम्स फॉगी, आपको क्लियर फोकस जो है वो नहीं दिखता, ऐसे में गणपति जो है वो आपके अंदर का फोकस जो है उसे सामने लाते हैं और आपका जो झंडा है, आपका जो फोकस है, आपका जो भी ध्येय है, जो भी उद्देश्य है, उसको लेकर वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
नवा नाम जो कि गणपति का आता है वो है गणाध्यक्ष का। गणाध्यक्ष यानी कि वो जो सारे के सारे गण जो हैं उनको लीड करता है, और ये हिमालय के सारे जो गण हैं उनको लीड करते हैं। 10वां नाम जो कि गणपति का आता है वो है भालचंद्र। भालचंद्र यानी कि वो जिनके सर पर, जिनके मस्तक पर यानी भाल पर चंद्रमा यानी कि मून जो है वो विराजते हैं, उन्हें पहनते हैं। तो भालचंद्र जो है इसका मतलब ये होता है, देखिए चंद्रमा जो होता है ना सोम, इसके बारे में आई एम प्रीटी श्योर कि आपने हमारी कई सारी धर्मा लाइफ की वीडियोस में ये जाना होगा कि ये आपके माइंड को, आपके मन की शांति को, बेसिकली पीस ऑफ माइंड एंड काम ऑफ हार्ट जो है वो आपको चंद्रमा जो है वो देता है। आपके आसपास जितनी भी सौम्य चीजें हैं वो चंद्रमा आपको लाकर देता है। तो ऐसे में जब भी आपको सौम्यता की जरूरत होती है आप चंद्रमा को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में जब भी हम बात करते हैं कि इनका नाम 10वां जो है वो भालचंद्र है, वो इसीलिए है क्योंकि गणपति जो है वो आपके सारे कामों में, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, आपको ये याद दिलाते हैं कि आपको अपना पीस, अपना सेंटर ऑफ काम जो है वो नहीं खोना है। गणपति का 11वां नाम जो है वो है गजानन। गजानन यानी कि वो जिसका चेहरा एलिफेंट यानी कि गज जैसा होता है। अब इनके चेहरे का हर एक पार्ट जो है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, और ये जो गज है, जिसकी जो सूंड है वो होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, ये देखने में यूनिक बट बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसीलिए 11वां नाम इनका गजानन है। गणपति का जो 12वां नाम आता है वो है कपिल। कपिल जो होता है ये वो होता है जिसकी स्किन का कलर यानी कि त्वचा का जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन यानी कि ये वो होते हैं जो कि सारी की सारी चीज़ें जो है आसपास की अपनी, उन्हें समेट लेते हैं अपने अंदर, और उसके बाद जब भी आपको जो भी रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट हमेशा ब्राइट होता है, हमेशा ब्यूटीफुल होता है। इसलिए इनका 12वां नाम जो है वो है कपिल। तो ये थे वो 12 नाम जो कि गणपति स्तोत्रम में देवर्षि नारद ने बताया। इन नामों को बताने के बाद नारद कहते हैं कि जो भी इन नामों को सुबह, दोपहर और शाम को सुनेगा उसे कभी भी हार का डर और दुख नहीं सताएगा, और उन्हें उस सारी चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी वो इच्छा करते हैं। जिन्हें ज्ञान की दरकार है उन्हें ज्ञान मिलेगा, जिन्हें धन की दरकार है उन्हें सौहार्द मिलेगा, जिन्हें बच्चों की मनोकामना है उन्हें बच्चे मिलेंगे, और जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उन्हें जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी इस स्तोत्र को पढ़ेगा या सुनेगा उसको 6 महीनों में इसका असर दिखेगा, और 1 साल के अंदर बिना किसी शक के उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई भी व्यक्ति अगर ये स्तोत्र लिखकर 8 भले मनुष्यों को देगा और इसे गणपति को अर्पण करेगा, उन्हें भगवान गणेश सारी चीजों का ज्ञान और सुख प्रसाद रूप में देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और हाँ, देखते रहिए धर्मा लाइव। गणपति बप्पा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।